और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए डूसू चुनाव काउंटिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक को हटा दिया है। यानी अब डूसू चुनाव की काउंटिंग का रास्ता साफ हो चुका है। माना जा रहा है कि 26 नवंबर से पहले चुनाव की काउंटिंग हो सकती है। प्रत्याशियों के वकील आशु पिदुड़ी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को पूर्ण तरीके से छात्रों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ किया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रत्याशियों को राहत देते हुए चुनाव के बाद रुकी हुई वोटों की काउंटिंग को पुनः कराने का फैसला लिया है। ये काउंटिंग 26 नवंबर से पहले होगी। डूसू चुनाव हुए और छात्रों के अंदर जोश था कि डूसू चुनाव के बाद अब जो प्रत्याशी जीते हैं उनकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं डूसू चुनाव में चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना की गई और यूनिवर्सिटी को पूर्ण तरीके से चुनाव के दौरान छात्रों द्वारा गंदा किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हमारे साथ में एडवोकेट आशु पिदुड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, रोक लगाई थी, अब रोक हटा दी गई है, क्या कुछ प्रोसेस रहा और कल जो जजमेंट दिया गया उससे कितनी राहत है छात्रों को? देखिए, राहत बहुत बड़ी है। लगभग 1.5-2 महीने के इंतजार के बाद ये ऐलान किया गया है कि हाईकोर्ट ने परमिशन दी है कि हम काउंटिंग करवा सकते हैं अपने वोट्स की। और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब छात्रों को अपने रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़े तो कोई आसान चीज नहीं है, बहुत ही कठिन चीज है उनके लिए। दरअसल हुआ कुछ इस प्रकार से था कि जो डूसू चुनाव थे उसके दौरान कुछ कैंडिडेट्स ने लिंगदो कमेटी की वायलेशन किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस किया। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स वो भी थे जिन्होंने डूसू चुनाव नहीं लड़ा और टिकट की कोशिश की, और टिकट की कोशिश के दौरान उन्होंने टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो उनकी वजह से और कुछ जो लिंगदो कमेटी की वायलेशन हुआ उनकी वजह से माननीय हाईकोर्ट ने रिजल्ट्स पे जो है स्टे लगा दिया और काउंटिंग प्रोसेस को रोक दिया। उसके बाद निरंतर सभी छात्रों को जो है उसमें इम्प्लीड किया गया, जो पार्टी बनाया गया। सर्वप्रथम हम उसमें पहुंचे और हमने लॉ फैकल्टी और रामजस कॉलेज के 2 बच्चों की तरफ से उसमें इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन लगाई जो अलाउ हुई। उसके बाद उसमें बाकी छात्रों को बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनको इम्प्लीड किया गया और सभी कैंडिडेट्स की तरफ से फिर हमने वहां पे अपना पक्ष रखा। हमने अपना काउंटर एफिडेविट जहां पे जमा किया, वहां पे हमने अपनी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जमा करी और अंडरटेकिंग जमा करी कि सभी बच्चे सफाई प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सफाई करेंगे। और सभी कैंडिडेट्स ने एक सफाई अभियान भी चलाया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और अब आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा लेवल पे साफ हो चुकी है। यूनिवर्सिटी में अब आपको सभी दीवारें, सभी कॉलेज कैंपसेस साफ नजर आएंगे। अच्छी बात है। अब फैसला आ गया है, कब काउंटिंग होगी और काउंटिंग में छात्रों की गैदरिंग को लेकर क्या कुछ रखा गया है, कितने छात्र होंगे? क्योंकि जब छात्रों की काउंटिंग होती है तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं पंपलेट्स उड़ाए जाते हैं और जश्न मनाया जाता है छात्रों के बीच में, क्या कुछ नजर रखा जाएगा उन चीजों पर? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूर्व में हम ऐसा देखते रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान भी इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ने एक अंडरटेकिंग दी है माननीय हाईकोर्ट के समक्ष कि वो किसी भी तरीके की डिफेसमेंट एक्टिविटी या किसी भी तरीके का वायलेशन लिंगदो कमेटी का नहीं करेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बाकी रही बात काउंटिंग प्रोसेस की, तो ये पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी को हैंडल करना है। हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि 26 नवंबर से पहले हर हाल में काउंटिंग की जानी है। हाईकोर्ट ने डेट फिक्स कर दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को 7 दिन का मौका दिया है। 7 दिन के अंदर सभी कैंडिडेट्स जो भी डूसू चुनाव लड़ रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करेंगे यूनिवर्सिटी को कि जो बचा हुआ पोर्शन, अभी भी कुछ पोर्शन ऐसा है जहां गंदगी है, हाईकोर्ट ने कहा है कि उस पोर्शन को साफ किया जाना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के द्वारा। तो 7 दिन के अंदर सभी कैंडिडेट्स एक रिपोर्ट जमा करेंगे हाईकोर्ट के यूनिवर्सिटी के समक्ष। यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक तारीख निश्चित करेगी ऑन और बिफोर 26 नवंबर। तो उस तारीख को काउंटिंग की जाएगी और काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।